इस समय हम नाला सोपारा के एवरशाइन इलाके में और हमारे साथ यहाँ की जानी मानी हस्ती अशरफ अली जी हैं और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आइए आज जानेंगे उनसे कि आज तो प्रचार का दिन है, बहुत टाइट शेड्यूल है, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी अशरफ भाई से हम बात करेंगे। अशरफ जी कहिए किस तरह का प्रचार चल रहा है और क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का प्रचार अभी जब से वार्ड नंबर 21 से डा प्रभाग से मैं अशरफ अली उम्मीदवार हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। हमारा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर के रोड की, गटर की और स्ट्रीट लाइट की और सीसीटीवी जो कि हर कॉर्नर पे होनी चाहिए, वो सब चीज नहीं है। हॉस्पिटल का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, बहुत सारे अंबार है मुद्दा के। बिल्कुल पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे कि ये मुद्दा आपको नहीं, कई मुद्दे हैं जिस मुद्दे के लिए हम लोग ये है। लेकिन हमारा काम एक सामाजिक कार्य काफी सालों से चला आ रहा है कांग्रेस की तरफ से और एवरशाइन ऑफिस की तरफ से, एवरशाइन कांग्रेस कार्यालय से कई कार्यक्रम हम लोगों ने अंजाम दिया, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन हो गया, उत्पन्न दाखिला हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब सारे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने ये चीज नहीं देखा हम लोगों ने कि कभी भी किसी तरह का भेदभाव रखा, बगैर भेदभाव के जो सामाजिक कार्य होता है वो सामाजिक कार्य किया हम लोगों ने। और यहाँ पर से कार्यकाल जब से स्टार्ट हुआ है तब से सामाजिक जो भी कार्यक्रम है वो चालू होता है। मेडिकल कैंप हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और लोगों को सबसे मेन चीज है कि लोगों को उसके हाथ में दिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए लोग तहसील ऑफिस जाते हैं, तहसील ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, चप्पल घिसते हैं, जूता घिसते हैं, उनके हाथ में 10 दिन के अंदर दिया। सीनियर सिटीजन कार्ड दिया, सीनियर सिटीजन हॉल में हम लोगों ने ये सब रखा। ये सब सारा कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आज वोटिंग का टाइम आ गया है, बड़े बड़े नेता आपको दिखेंगे, वोट लेने के लिए आएंगे, आप उनका कार्यक्रम चालू होगा। बहुत मैं पूछता हूं कि वो नेता से सिर्फ जनता का सवाल ये होना चाहिए कि पिछले 5 वर्ष में आपने क्या काम किया। बहुत बड़ा सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपना 5 साल का किसी भी सोसाइटीज में कोई भी जाते हैं, नेता कहीं भी जाते हैं, चाहे वो चोले हो या डोंगरी हो, कहीं पर का भी सवाल हो, उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल क्या रहा। सिर्फ नाम से नहीं चलेगा, हम लोग काम से लोगों के जनता के बीच में है, और लोगों के जनता के बीच में सिर्फ काम के आधार पे हमने जो किया पिछले 5 साल में कार्यकाल, जो भी काम किया उस काम के आधार पे वोट मांगेंगे। किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह का ये नहीं, कोई क्रिटिसाइज किसी का पार्टी का नहीं करता। लेकिन जब अगर पार्टी है तो हमारा काम भी कर्तव्य बन जाता है लोगों की सेवा करना। एक और चीज देखी गई यहाँ पर कि बहुत से जो लोग हैं यहाँ पर हमेशा आपसे यहाँ पर मिलने आ रहे हैं। हमने भी एक छोटा सा ग्राउंड सर्वे किया, जहाँ हमें पता चला कि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो सभी वर्ग में, सभी धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में जो है फेमस होते हैं। आप उनमें से एक है, क्या इसका राज है? देखिए, इसका राज ये है, हम जिस परिवार से आते हैं ना, वो परिवार में किसी तरह का भेदभाव दिखाया नहीं, बचपन से लेके बड़े तक। जिस परिवार से, जिस जगह से पल बढ़कर आए हैं यहाँ पे, उस परिवार ने कभी भी सिखाया नहीं। हमारे फादर भी सब लोग से सामाजिक कार्य करता थे, तो हमारे बीच में ये किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और कभी भी मैं ये भी देखा, जब हम लोग काम कर रहे थे, मैं जानता था कि वो दूसरे पक्ष के हैं, तो भी उनका काम करके दिया। ये मेरा तीसरा सवाल था आपके लिए कि लोगों के अंदर तो आप फेमस है, पक्षों में भी आप फेमस है। हाँ, उनका भी काम का, ये जानते हुए पूरा परिवार वो दूसरे पक्ष का, लेकिन उनका भी काम करते। क्यों? उसके पीछे सोच ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच ये है कि सिटीजन का सिटीजन का राइट उसके हाथ में दो। और जब तक उसके हाथ में नहीं दिया जाएगा, हम ये नहीं बोलते कि हमने राइट दिया था आप मेरे को, एक्सपेक्टेशन हमारा ये नहीं है। लेकिन जब जनता का सवाल है, मुद्दा है, उसके लिए जागरूक नेता होना ये नहीं है। सामाजिक कार्य में आपका क्या योगदान रहा है पिछले वर्षों से, और जब पिछले वर्षों में नहीं रहा है तो आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। एक छोटा सा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है आपके लिए कि आप ही के कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग जो है बगावत के लिए आगे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं इस पे ये बोलता हूँ, आप भी पारिवारिक के इससे आते होंगे, हम लोग भी परिवार के। किस परिवार में झगड़ा नहीं होता है, आप ये बताएं। जहाँ पे परिवार रहता है, चार बर्तन होती है तो आवाज होता है,
होता है या नहीं होता है। मेरा ये मीडिया वालों से सवाल है कि ये मीडिया वाले तुरंत ये जो उठाते हैं, ये ऐसा हो रहा है कांग्रेस में, वैसा हो रहा है, तो आपके माध्यम से मैं ये बोलता हूँ कि किस परिवार में नहीं होता है? क्या आपके परिवार में झगड़ा नहीं होता है? लेकिन होता है ना, तो हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए बिल्कुल आप लोगों को इसका प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं। मतलब सीधा ये है कि मीडिया के ऊपर ये कह दिया गया है कि भैया आप इस चीज को ना उछाले, पॉजिटिवनेस, क्योंकि अभी भी जो है इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, चलिए इस बात को नहीं उछालते हैं, जो भी सामने आएगा वो तथ्य तो सामने आ ही जाएगा। कहना एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पर 4 लोग जो है वो खड़े हैं, ठीक है, और ये भी देखा गया है कि कांग्रेस की और बहुजन विकास आघाड़ी की यूती हो गई, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन कहीं कहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी खड़े हैं और उन्हीं के सामने बहुजन विकास आघाड़ी के भी प्रत्याशी खड़े हैं। आप ये बताइए, अगर युति की बात करते हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय पक्ष को अगर आप जगह नहीं देंगे तो युति कैसी हुई? इसको कैसे युति माना जाएगा? सिर्फ अपने फायदे के लिए आप उसको बोलेंगे, ये वोटर को गुमराह करने के लिए बोलेंगे कि हमारी युति है। हमारे एक मतलब दूसरे पक्ष के लोग आए भी थे, सीनियर लोग, वो बोल रहे थे, मैंने उनको यही बोला कि आप अगर पैनल की बात करते हो, इस पैनल, तो उस पैनल में कांग्रेस को अगर युति है तो जगह क्यों नहीं दिया? बिल्कुल सही बात। उस पैनल, आप बहुत अच्छे हैं अशरफ जी, आप बहुत सही है, आप ये है, लेकिन आप उस पैनल में क्यों नहीं रखते? मतलब उससे एक तरफ आप पब्लिक में मैसेज देते हैं युति है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अलग रखते हो, तो ये कौन सा युति है भाई? ये तो नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी दूर रहे, पब्लिक आ जाए, इसी सब इसी मोटिव से, इसी से इरादे से ये बोला जाता है, ये भ्रम फैलाया जाता है लोगों के बीच में कि कांग्रेस के साथ युति, अगर कांग्रेस के साथ युति है तो वार्ड नंबर 15 में जी एक अंगूठी है, सिंबल, मैं आपको दिखाता हूँ सिंबल जी जी। अगर ये बोलते हैं कि पैनल में ऐसा है, तो उस सिंबल को कैसे आप अपने पैनल में रखा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, अगर आप ये बोलते हैं कि पैनल का ये है, तो पैनल के इसमें अगर कांग्रेस को आपने जगह नहीं दिया, उसके सिंबल पे लड़ने के लिए जगह नहीं दे रहे, तो कैसे मैं समझूं? ये वार्ड नंबर 21 में आपने जगह नहीं दिया, वार्ड 22 में भी हमारी कांग्रेस की एक उम्मीदवार खड़ी है, वहां भी जगह नहीं दिया, तो आप इसका मतलब भ्रम फैला रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? हमारे तरफ से लोगों को यह संदेश है कि आप नेता का नहीं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता का चुनाव करें, जिसका उनका कार्य अहवाल देखा जाए, उनका कैरेक्टर देखा जाए, वो किसी तरह की वसूली में तो नहीं है। मेरा खुला सवाल है उन लोगों से जो जगह जगह पे वसूली का ये धंधा ये करके बोलते हैं कि भाई ये, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक सही शिक्षित आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी, मैं मैनेजमेंट किया हुआ MBA ग्रेजुएट, तो हमें वैसे लोगों को चुनना है जो साफ छवि का हो, जब तक जो कार्य करता हो, जब तक साफ छवि के लोग और जो कार्य करने वाले लोग को नहीं चुनेंगे, आप लोगों को ऐसा भी गुमराह किया जाएगा कि कुछ पैसे देके लुभावना चीज किया जाएगा, पैसे दिया जाएगा, वोट लिया जाएगा। तो मैं उन जनता को भी आह्वान करना चाहता हूं कि पैसे लेकर अगर आप वोट देंगे तो आप उनसे काम की अपेक्षा मत रखो, वो काम नहीं करेंगे आपका। बहुत बड़ी बात। काम का अगर ये है तो आपको विदाउट किसी इंटरेस्ट के आपका राइट है, प्रत्याशी वैसा होना चाहिए। और आपके बीच में अशरफ अली एक साफ छवि का प्रत्याशी एवा शाइन के लिए है, सभी जगह के लिए है, जो सभी समाज के लिए काम किया है, वो खड़ा है और आप लोगों से आह्वान करता है कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग हमें जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका से बात करने के लिए। तो हमारे साथ अशरफ अली साहब, और बहुत बड़ा आह्वान उन्होंने किया है लोगों से कि साफ छवि के नेताओं को चुनिए और ऐसे नेताओं को चुनिए जो लोग कार्य करते हो। और बहुत बड़ा एक सवाल लोगों के बीच में छोड़ जा रहे हैं कि आप ये अपने प्रत्याशी से पूछे कि पिछले 5 साल आप कहाँ थे, क्या आपने वो पिछले 5 सालों में कुछ कार्य किया है, और अगर किया है तो क्या वो विकास कार्य था, और अगर विकास कार्य किया है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही हमारे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और नगर सेवक जो होता है वो नगर की सेवा के लिए होता है, नगर हमारा ही है जहां हम रहते हैं, तो वहां अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो उस हिसाब से आप वोटिंग, आपकी मर्जी है, आपका दिन है, लेकिन सोच समझ के वोट कीजिए।